नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की खास वीडियो में। जिस तरह से आपको पता है बीएस नेगी की हम बुक कर रहे हैं और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनका पढ़ाई हो रही है और जिन्होंने पढ़ा है उनका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, जिला सीरीज़ हमने जो है स्टार्ट कर दी है और इसमें 20 जिले हमारे कंप्लीट हो गए। अब सोचो ना, आप बीएस नेगी के 20 चैप्टर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए। हालांकि उन चैप्टर में कुछ कुछ चीज़ें मैंने ना छोड़ी हुई थी, बीच में कमेंट्स भी आ रहे थे लोगों के, तो अब मैंने बोला कि इन डेप्थ हम डिटेल में सभी पढ़ेंगे। ठीक है, वो तो चलो ठीक है, लेकिन 20 चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है भाई, और जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वो तो पढ़ लो, पहले सारा पढ़ना है। ठीक है, रिवीजन करते रहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज हम करेंगे पौड़ी गढ़वाल जिला। ठीक है, और बीच में कल जो हमने जिला पढ़ा था ना, उसका एक प्रश्न भी दूंगी। ठीक है, तो कंटिन्यू बने रहना और उसका आंसर कमेंट में देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं पौड़ी गढ़वाल के इतिहास से। पौड़ी जनपद का गठन कब हुआ था? वो हुआ था 1840 में। ठीक है, और 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित किया गया और ये कंडोलिया पहाड़ी पर स्थित है। और 1969 ईस्वी में गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी में बनाया गया और 1992 में पौड़ी को हिल स्टेशन घोषित किया गया। पौड़ी गढ़वाल के भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो जो है 5,329 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा जिला है। इसके अलावा 7 जिलों से इसकी सीमा लगती है, वो है देहरादून, हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, जो है अल्मोड़ा और नैनीताल। पौड़ी गढ़वाल की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से भी लगती है। उत्तरकाशी गढ़वाल मंडल का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा पौड़ी से स्पर्श नहीं करती है। पौड़ी से स्पर्श नहीं करती है, ठीक है, उत्तरकाशी की। और उसके बाद यह जनपद मध्यवर्ती भाग शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और कोठारी चौमुख दून पौड़ी गढ़वाल में है और पौड़ी के दुधातोली के पास दुग्ध ताल है और ताराकुंड एवं हाथीकुंड झील पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। पौड़ी जनपद जलप्रपात और फॉल, ठीक है, रेशमपुर और रामपुर जलप्रपात पौड़ी गढ़वाल में है। चूनाधार प्रपात पौड़ी गढ़वाल में है और गौरी छीना झरना पौड़ी का सबसे बड़ा झरना और पूर्वी नयार नदी में है। भानुमती जल स्रोत कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी जनपद की प्रमुख जो है पर्वत शिखर देखते हैं, तो पर्वत शिखर कौन सा है? देखो इंपॉर्टेंट है, शंभू निशंभू, आप लोगों को पता होगा। शंभू निशंभू कहाँ है? ये पौड़ी गढ़वाल में है, 2 पर्वत है। ठीक है, उत्तुंग शिखर, कामधा शिखर, कामदा पर्वत और किनास पर्वत, ये भी पौड़ी में है। इसके अलावा छजौरी आर और जो है गंगावसाई घाटी पौड़ी जनपद में स्थित है। पौड़ी जनपद के प्रसिद्ध आंदोलन, देखो पानी रखो आंदोलन हुआ था हमारा 1989 में, और इस टाइम पे क्या होता है, पानी को लेकर जो है कमी दूर करने को लेकर, जो पानी हो रहा है ना उसकी पानी की कमी को दूर करने के लिए इसको चलाया गया था और उफरे खाल पौड़ी में चलाया गया था। और पानी रखो आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? सच्चिदानंद भारती जी थे। और दुधातोली लोक विकास संस्थान जो है उफरे खाल कहाँ है? ये पौड़ी में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी पौड़ी गढ़वाल में 1982 में। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं ना कि दुधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग बताएंगे 1982 में। ठीक है, और दुधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने दी थी? सच्चिदानंद भारती जी ने, और इनको पानी बचाने की सीख अनुपम मिश्र ने दी थी। इसके अलावा पौड़ी का जो है गुजड़ू, उत्तराखंड का, हाँ उत्तराखंड का गुजड़ू आंदोलन तो पौड़ी में यही। ठीक है, तो गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? गुजड़ू क्षेत्र को कहा जाता है। गुजड़ू आंदोलन के प्रेरणा जो है प्रेरणा कौन थे? राम प्रसाद नौटियाल। गुजड़ू आंदोलन 1942 के आसपास हुआ। ठीक है, आगे देखेंगे पौड़ी जनपद में प्रमुख पर्यटक स्थल, एशिया का दूसरे सबसे ऊंचाई पर स्थित राशि स्टेडियम पौड़ी गढ़वाल में है। खिरसू पौड़ी गढ़वाल में प्रदूषण मुक्त शांत पर्यटक स्थल है। भादो की मंगरी और भीमी की मंगरी जलधारा पर्यटक स्थल पौड़ी में स्थित है। दुगड्डा की बात की जाए तो दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल में लंगूर और सिलगार नदी के संगम पर बसा है। कौन सी? लंगूर और सिलगार नदी। ठीक है, पूछ सकते हैं दुगड्डा किन 2 नदियों के मध्य पर है? कौन सी? लंगूर और जो है सिलगार। दुगड्डा में धनीराम मिश्र ने बसाया था। पंडित धनीराम मिश्र ने क्या? दुगड्डा बसाया था, और जिसका प्राचीन नाम क्या है? नाथोपुर। जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार जो है दुगड्डा 1930 में आए थे और दूसरी बार 1945 में। ठीक है, उसके बाद दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत भवानी सिंह रावत ने की है और चंद्र सिंह आजाद जी ने भवानी सिंह रावत के साथ 1930 में दुगड्डा के जंगलों में 7 दिन तक पिस्टल ट्रेनिंग की थी। गढ़वाल क्षेत्र में कुली बेगार प्रथा, डोलापाल के आंदोलन और राजस्व प्राप्ति की भावना को जगाने का श्रेय दुगड्डा नगर को जाता है। शिव प्रसाद डबराल जो है, जिन्हें चारण भी कहा जाता है, उनका साधना स्थल कहाँ है? दुगड्डा क्षेत्र में है। ठीक है, कोटद्वार, देखो पौड़ी में पड़ता है कोटद्वार। ठीक है, और कोटद्वार गढ़वाल का प्रवेश द्वार होता है। गढ़वाल का जो है क्रांति जो है
डांगिस्टन होता है और स्टील ऑफ दी उत्तराखंड, स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड कोटद्वार को कहा जाता है। 1889 90 में कोटद्वार रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई और 1901 ईस्वी में कोटद्वार पहली बार पैसेंजर ट्रेन पहुंची थी। कोटद्वार में 1901 में नगर का दर्जा मिला था और नगर बसाने का श्रेय मास्टर केसी माथुर को जाता है। 1909 में कोटद्वार में लैंसडाउन सड़क को जोड़ा था कोटद्वार को लैंसडाउन की सड़क से। 1951 में कोटद्वार को नगर पालिका बनाया गया। 1917 में कोटद्वार को नगर निगम बनाया गया और कोटद्वार खोह नदी के तट पर बसा हुआ है। कोटद्वार किसकी नदी के तट पर बसा हुआ है? खोह नदी के तट पर। कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल का एकमात्र रेलवे स्टेशन है। पौड़ी गढ़वाल में एकमात्र रेलवे स्टेशन है, वो कहाँ पर है? जो है कोटद्वार में। कोटद्वार के समीप मोर ध्वज का किला है और हनुमान जी की सिद्ध बलि मंदिर कोटद्वार में खोह नदी तट पर स्थित है और जोसेफ जो है कैथेड्रल चर्च और प्रसिद्ध बुद्धा पार्क कोटद्वार में स्थित है। और मोर ध्वज कोटद्वार का पुराना नाम है। कोटद्वार का पुराना नाम क्या है? मोर ध्वज। और कोटद्वार नगर निगम का नाम जो है कर्ब नगरी कोटद्वार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। और डॉक्टर पीताराम बर्थवाल पीजी जो है कॉलेज कोटद्वार में स्थित है। कौन सा? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल पीजी कॉलेज। कड़वाश्रम की बात करेंगे। कड़वाश्रम पौड़ी गढ़वाल में स्थित एक प्राचीन विद्यापीठ है। कड़वाश्रम में हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य मालिनी नदी के तट पर स्थित जो गंगा की सहायक नदी है। अब देखो कड़वाश्रम किन दो पर्वतों के मध्य में? सबसे पहले हेमकूट और मणिकूट के बीच में। और कौन सी नदी के मध्य में? मालिनी नदी के तट पर। वर्तमान में कड़वाश्रम का नाम क्या है? चौका घाट है। ठीक है, आगे देखेंगे। महाकवि कालिदास कड़वाश्रम विद्यापीठ में शिक्षा प्राप्त की थी और यही मालिनी नदी के तट पर अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी। अब बताओ, प्रश्न आएगा अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी? किसने की थी? महाकवि कालिदास ने। और कहाँ की थी? कड़वाश्रम में। ठीक है, आगे देखेंगे। महाकवि कालिदास ने कड़वाश्रम क्षेत्र को किसलय प्रदेश कहा और कड़वाश्रम विद्यापीठ राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए जाना जाता है और यही राजा भरत का जन्म हुआ था और इसमें भारत के नाम पर ही भारत का नाम भी पड़ा था, ऐसा भी कहा जाता है। प्राचीन समय में कड़वाश्रम विद्या अध्ययन का विस्तृत केंद्र था और साथ ही कड़वाश्रम वैदिक शिक्षा और सांस्कृतिक प्रचार प्रसार का केंद्र भी था। लैंसडाउन की बात करेंगे अब तो 4 नवंबर 1887 को गढ़वाल राइफल की पहली बटालियन की स्थापना की गई लैंसडाउन में। लैंसडाउन का समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 1706 मीटर। उसके बाद 21 सितंबर 1890 में ब्रिटिश वायसराय लैंसडाउन के नाम पर इस स्थान का नाम लैंसडाउन रखा गया, जबकि यहाँ का मूल नाम क्या था? कालो डांडा था। किसका नाम था? कालो डांडा, लैंसडाउन का। गढ़वाल राइफल की डिमांड जो है कमांड, हाँ यहाँ पे कमांड था ना, क्योंकि कालो डंडा यहाँ पढ़ लिया। ठीक है, तो गढ़वाल राइफल का कमांड ऑफिस कहाँ है? लैंसडाउन में है। टिफिन टॉप कालेश्वर मंदिर लैंसडाउन में स्थित है। गढ़वाली मेस दरबान सिंह नेगी और गब्बर सिंह नेगी स्मारक लैंसडाउन में स्थित है। मानव निर्मित भुल्ला ताल झील लैंसडाउन की दार्शनिक स्थल है। तो अब प्रश्न आता है, भुल्ला जो ताल झील है ये कौन सी है? मानव जनित है या फिर कैसी है? जो है खुद से बनी हुई है। तो आप लोग क्या बोलेंगे? मानव जनित है या नहीं है? कूट में आएगा तो मानव जनित है ये। ठीक है, और गढ़वाली मैस 1888 में बनी लैंसडाउन का पुरानी इमारत है। अच्छा ठीक है, तो गढ़वाली मैस जो है 1888 में जो है लैंसडाउन में बनी सबसे पुरानी इमारत है। सेंट मैरीज गिरजाघर लैंसडाउन में स्थित है और 1895 में ए ह्यूम द्वारा बनाया गया था। लैंसडाउन में गढ़वाल रेजिमेंट युद्ध स्मारक 1929 में 23 एक सेकेंड 29 या 23, अच्छा उसमें तो वो हुआ था ना। ठीक है, तो ये क्या जो लैंसडाउन है इसमें गढ़वाल रेजिमेंट युद्ध स्मारक कब बना है? वो बना है 1923 में। ठीक है, आगे देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है ये प्रश्न, तो आपको ध्यान में रखना है। गढ़वाल रेजिमेंट युद्ध स्मारक कब बना था? 1923 में। ठीक है, आगे देखेंगे देवलगढ़ के बारे में। देवलगढ़ का नाम उसके संस्थापक कांगड़ा सावल देवल के नाम पर रखा। देवलगढ़ में राजराजेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर है। सोम का भाड़ा या राजा का चबूतरा देवलगढ़ में है। देवलगढ़ में नाथ संप्रदाय के काल भैरव का मंदिर है और भैरव गुफा श्रीनगर के देवलगढ़ में स्थित है और राज्यपाल ने 1512 में राजधानी चांदपुरगढ़ से उठाकर देवलगढ़ में बसाई थी। ठीक है, अब देखेंगे पौड़ी जनपद के प्रसिद्ध मंदिर। पौड़ी एवं चमोली की सीमा पर दुधातोली श्रेणी पर बना बिनसर महादेव का प्राचीन मंदिर है और तालेश्वर दानपत्रों में इस देवस्थल को जो है वीरेश्वर स्वामी कहा गया है। वीरेश्वर मंदिर जो है अल्मोड़ा में उत्तर विंसर पहाड़ी और झंडीधार नामक स्थान पर स्थित है। प्रश्न आएगा कि दुधातोली श्रेणी पर बसा कौन सा मंदिर है?
कौन सा मंदिर है? बिनसर महादेव का मंदिर, ठीक है। तारकेश्वर महादेव मंदिर कोट महादेव मंदिर पौड़ी में स्थित है। एकेश्वर महादेव मंदिर पौड़ी गढ़वाल में है। क्यूकालेश्वर मंदिर स्थापना पौड़ी के शंकराचार्य ने की थी। पौड़ी में स्थित जो है ज्वालप्पा देवी का मंदिर पश्चिमी नयार नदी के तट पर है। और कंडोलिया देवता को गढ़वाल में न्याय का देवता कहा जाता है। राहु देवता की पूजा पौड़ी में पैठाणी गंगा जो है गांव में की जाती है। डांडा नागराजा मंदिर पौड़ी में भगवान कृष्ण से जो है संबंधित है। भटपुरी और जो है देवी मंदिर पौड़ी में स्थित है। सिद्धबली मंदिर कोटद्वार पौड़ी के समीप हनुमान जी को समर्पित है। पौड़ी जनपद के प्रमुख मेले, तो पौड़ी जनपद के प्रमुख मेले की बात की जाए तो मकर संक्रांति के अवसर पर गैदा कौथिक या मेला पौड़ी के एकेश्वर, डांडा मंडी, थलनाड़ी आदि स्थानों पर लगता है। सातखून माफ नामक खेल गिद्दी मेले को कहा जाता है। इसके अलावा दनगल मेला सतपुली के पास शिवरात्रि के दिन लगता है। कांडा का मेला पौड़ी में लगता है। सिद्धबली मेला कोटद्वार में खो नदी के तट पर बस लगता है, ठीक है। कोटद्वार किस नदी के तट पर है? खो नदी के तट पर है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मंडुनेश्वर मेला जो है कज्जी खाल पौड़ी में प्रतिवर्ष लगता है। मलसाल मेला पौड़ी के कोट के पास जो है एक सेकंड, यही है ना, हाँ, सितोनिश्यु पट्टी पर जो है लगता है। और कवन्नति के अनुसार जो है सीता माता यहाँ धरती पर समाई थी। कहाँ पे? मनसार मेला जहाँ पे लगता है सुत्योनस्सी पट्टी से कहा जाता है। भैरवगढ़ी का मेला पौड़ी के राजखाली के पास लगता है। डांडा नागराजा मेला और भुवनेश्वरी देवी का पौड़ी जनपद में लगता है मेला, ठीक है। और नीलकंठ का मेला पौड़ी जिले में मणिकूट पर्वत की तली पर ऋषिकेश में लगता है। और ताड़केश्वर महादेव मेला पौड़ी के लैंसडाउन के पास लगता है। और ज्वालाधाम मेला पौड़ी के नयार नदी के तट पर लगता है। और बैकुंठ चतुर्दशी का मेला कमलेश्वर मंदिर श्री नगर गढ़वाल पौड़ी में लगता है। और इस दिन दंपति रात भर जो भी लोग होते हैं, जो दंपति होते हैं जिनकी जो है संतान नहीं है, वो लोग हाथ में घी का दिया जलाकर जो है रात भर जो है यहाँ पे खड़े रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है एकेश्वर मेला पौड़ी में सतपुली के पास लगता है। और मधु गंगा घाटी विकास महोत्सव और गंगावुडस्यु महादेव का जो है आयोजन पौड़ी गढ़वाल में किया जाता है। अब आप लोग सोचोगे यार कि ये जो ऊपर वाला है, मैंने अभी आपको बताया था, कहाँ गया? अभी हमने देखा था एक ऋषिकेश में, हाँ, नीलकंठ मेला जो है पौड़ी के ऋषिकेश इलाके में कैसे लग गया। देखो मैं जो ये ऋषिकेश वाला इलाका है ना हमारा, ये कुछ तो पड़ता है देहरादून जिले में, कुछ पड़ता है ये पौड़ी में, और कुछ जो है दूसरे जिले में पड़ता है, इसलिए इसको इस इलाके में कहा है। अब ये जो इलाका है, मान लिया ये वाला देहरादून का इलाका है, ये पौड़ी वाले इलाके में पड़ रहा है, इसलिए ये बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला नीलकंठ का मेला आगे देखेंगे। अब देखेंगे जो है पौड़ी जनपद में सरकारी संस्थान, तो उत्तराखंड का पलायन आयोग कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में है। पौड़ी मंडल का गठन 1969 में हुआ था। इसका मुख्यालय पौड़ी में है। वीर चंद सिंह गढ़वाली औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 2011 में भड़सार पौड़ी में की गई थी और 2015 में वीर चंद सिंह गढ़वाली का नाम जोड़ा गया था। पंडित गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज जो है पौड़ी में स्थित है। भारत इलेक्ट्रॉनिक कोटद्वार पौड़ी में स्थित है। गढ़वाल का दिल्ली श्रीनगर गढ़वाल, यानी कि श्रीनगर का पुराना नाम ब्रह्मक्षेत्र और श्री क्षेत्र था और अलकनंदा नदी के तट पर बसा था। करिंगम के अनुसार 1358 में श्रीनगर की स्थापना हुई और 1517 में क्या हुआ था? अजयपाल ने गढ़वाल को राजधानी श्रीनगर बनाई थी। यानी कि 1517 में क्या था? अजयपाल ने गढ़वाल की राजधानी किसे बनाया था? श्रीनगर को बनाया था। 1894 में गौना झील फूटने से जो क्या हुआ था, जो टूट गई थी, वो श्रीनगर को काफ़ी क्षति हुई थी। और वर्तमान श्रीनगर बसने का जो है मास्टर प्लान किसका था? कमिश्नर ई पॉन का था, ठीक है। उसके बाद जो होता है श्रीनगर में श्रीयंत नामक शिला और कमलेश्वर मंदिर स्थित है। धारी देवी का मंदिर श्रीनगर के कलिया सौड़ में अलकनंदा नदी के बांध पर बीचों बीच में बना हुआ है। और गोरखनाथ गुफा गोरखनाथ गढ़वाल में स्थित है, यानी कि गोरखनाथ गुफा श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। शंकर मठ श्रीनगर का निर्माण किसने किया था? आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था। गोला बाजार श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। और नवंबर 1995 में, आपको याद होगा, ये तो बहुत बार पूछा होता है, 1995 में श्रीयंत टापू पर गोलीबारी का यशोधर बैजवाल एवं राजेंद्र रावत शहीद हो गए थे। कौन कौन थे? यशोधर और राजू सिंह
राजेश सिंह रावत, ठीक है, राजेश रावत जो है इसमें क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। आप देखेंगे गढ़वाल की शिक्षा संस्थान, तो 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना श्रीनगर में की गई और 1989 में क्या होता है, 1973 में उसकी स्थापना की गई और 1989 में क्या होता है, गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम बदल के हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय किया गया और इस विश्वविद्यालय में 15 जनवरी 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। एक्चुअली मैंने अपनी मास्टर्स भी गढ़वाल यहीं से की है, हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से। चलो आगे बढ़ते हैं। हालांकि मुझे पहले पता नहीं था कि 1989 में इसका जो है नाम बदल दिया गया था। मुझे तो लगा ये पहले से इसकी स्थापना ही हेमवती नंदन से हुई होगी, लेकिन जब मैंने मास्टर अपनी कंप्लीट की उसके बाद मुझे पता चला, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। खैर, अब हम पढ़ेंगे इसमें जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NIT की स्थापना वो कहाँ हुई है, 2009 में वो हुई है श्रीनगर के सुमाड़ी में हुई है। वीर चंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज जो है 7 जुलाई 2008 को इसकी श्रीनगर में स्थापना हुई है। अब देखते हैं कुछ अन्य विवरण इसके बारे में, ठीक है। श्रीनगर के प्रशासनिक संस्थान की बात की जाए तो वही है, यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी सेंटर पौड़ी में स्थित है। राज्य कर भवन श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। मौलाराम चित्र संग्रहालय श्रीनगर में स्थित है। हिमालय पुरातात्विक नरवंशीय संग्रहालय की स्थापना 1980 में गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में स्थित है और प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय श्रीनगर में स्थित है। पौड़ी जनपद में अन्य प्रमुख विवरण, तो देवप्रयाग को पुल के माध्यम से दिसंबर 2001 में पौड़ी से जोड़ा गया था। 1933 में ऊटी बैक लूट का नेतृत्व बच्चू लाल भट्ट ने किया था, जिसका उपनाम गढ़वाली है। और पौड़ी के पर्वतीय भागों में राठी नामक जनजाति रहती है। मल्ला सराना परगना और साबली पट्टी पौड़ी गढ़वाल में है और 1914 में एकता सम्मेलन दुगड्डा में हुआ था। अब बताओ एकता सम्मेलन कहाँ हुआ था, 1914 में कहाँ हुआ था, दुगड्डा में। ऐसे तो बार बार देखना, ठीक है। पंचभैया खाल पौड़ी की 5 भाइयों की स्मारक है। पौड़ी में अमन सभा का गठन 1930 में हुआ था। आगे देखेंगे जो है डांडा मंडी आंदोलन का प्रेरणा जो है उमराव सिंह रावत थे और उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही जगमोहन सिंह नेगी का संबंध पौड़ी गढ़वाल से था। राष्ट्रीय ज्वाला समाचार पत्र दुगड्डा से प्रकाशित होता है। राष्ट्रीय ज्वाला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है, दुगड्डा से। सिडगुल द्वारा कोटद्वार में सिगड्डी ग्रोथ सेंटर औद्योगिक जो है स्थान का विकास किया गया और 2020 में पौड़ी में लवाली झील बनने का जो है शिलान्यास किया गया। कौन सी, लवाली झील का। और विचित्र बेला नामक वाद्ययंत्र का निर्माण धरणीधर चंदोला का संबंध कहाँ से है, पौड़ी से है। और फाइनली आज हमारा पौड़ी जिला भी कंप्लीट हो गया है और फिर हम पढ़ेंगे अब है पिथौरागढ़। देखो पिथौरागढ़ ना थोड़ा सा बड़ा है, देखेंगे इसे एक वीडियो में कंप्लीट करना है या फिर 2 वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैंने शायद प्रश्न ही नहीं पूछा ना, तो चलो आप पूछ लेते हैं। प्रश्न ये बताना कि कल हमने पढ़ा था कौन सा रुद्रप्रयाग जिला, तो आपको ये बताना है कि मैंने ना उसमें एक ये बताया था भूतज उत्सव के बारे में। भूतज उत्सव है ना, तो भूतज जो उत्सव है उसके बारे में आपको बताना है ये पहले कहाँ लगता है और कब लगता है, किस दिन लगता है, ठीक है। ये 2 चीज़ आपने बतानी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर अच्छा लगता है तो फिर पुरानी वीडियोस पक्का देखिए, रिवीजन करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।